मोदी जी की 3 स्कीम बता रहा हूँ मैं। पीएम आवास योजना, राशन वाली योजना और गैस वाली योजना, वो पास हो गई। और अपने शिवराज सिंह चौहान जी की योजना लाडली बहना पास है, सबको मिल रही योजना का लाभ। ठीक है, इस बार फिर से भाजपा की सरकार तो नहीं बन रही केंद्र में, मतलब केंद्र में बन रही है, मतलब राज्य की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, मतलब केंद्र में। अरे कहना क्या चाहते हो? मतलब नहीं बन रही, नहीं वो तो कोई पक्का नहीं है, इस बार ना लोग बदलाव चाह रहे हैं। आपके हिसाब से मोदी जी को भी बदल जाना? नहीं, मोदी जी नहीं, मोदी जी तो 2029 तक कोई नहीं हटा पाएगा। मोदी जी जो है एक नंबर आदमी है। कल सिवनी आए थे, मैं गया था वहाँ पर, इंटरव्यू लिया मैंने भी, मैं भी पत्रकार हूँ। उनका ले लिया? अरे वो तो किसी को इंटरव्यू नहीं देते, तुमको कहाँ से दे दी? शाबाश बेटा, दे दिया ना। मैं भाजपा का हूँ और मैं महामंत्री हूँ भाजपा। पतली गली से निकल 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 निकल। सवाल पूछे कोई? हाँ है ना मेरे पास। किसी विधायक के नाम पे उन्होंने ये नहीं कहा कि इनको वोट दो। मोदी जी ये कहना मैं लड़ रहा हूँ चुनाव, मुझे वोट दो। उन्होंने कहा कि मैं लड़ रहा हूँ चुनाव, मन में मोदी। सवाल ये पूछे? नहीं मैंने नहीं पूछा, मेरा सवाल अलग है, वो कैमरे के सामने मैं बाद में बताऊंगा सवाल मेरा क्या था। हिंदू राष्ट्र बनेंगे इनका घर, इनके परिवार, इनके पूर्वज। वो तो मान ही रहे हैं। नहीं मानते, उनके मानने से क्या होता है? वो अगर गोबर खाएंगे तो मैं गोबर खा लूंगी क्या? जो भारत है ना, ये मूल निवासियों का है, ठीक है। जिस दिन संविधान घर घर पहुंच गया ना, जूता लड़ेगा। हिंदू राष्ट्र का उसका भूत बना के भगा देंगे यहाँ से। जो मोदी ने कर दिया कोई नहीं कर पाया। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, जो मोदी ने कर दिया वो कोई नहीं कर पाया। मोदी ने इलेक्टोरल बोर्ड के नाम पे 20,000 करोड़ का घोटाला किया, वो कोई नहीं कर पाया। 15 लाख रुपए का जुमला मोदी ने दिया, वो कोई नहीं कर पाया। 2 करोड़ रोजगार रुपए देने का वादा किया मोदी ने, झूठा वादा, वो कोई नहीं कर पाया। देश में आज कोई भी भ्रष्टाचारी हो, अगर वो भाजपा में शामिल हो जाए तो वो ईमानदार होता है। ये काम मोदी जी ने किया, ये काम कोई नहीं कर पाया। देश में आज 70 साल में सबसे ज्यादा महंगाई, गरीबी, भुखमरी और बेरोजगारी है, वो काम केवल मोदी जी ने किया है, कोई नहीं कर पाया। तो बात सही बोल रहे हैं, जो मोदी जी ने किया वो कोई नहीं कर पाया और न कर पाएगा। मोदी जी आपको शर्म नहीं आती? मोदी जी कह रहे 70 साल में कुछ नहीं हुआ था, जो हुआ 10 साल। अगर 70 साल में देश में कुछ नहीं हुआ होता तो आज ये जो रेलवे को प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं, बेच रहे हैं, BSNL को जिस तरह से बेच रहे हैं, LIC को नीलाम करने में लगे हैं, जब कांग्रेस की सरकार ने बनाया नहीं होता तो आज ये लोग क्या बेचते हैं? शर्म नहीं आती तुझे? देश में 70 साल में जिन आधारभूत संरचनाओं को कांग्रेस की सरकार ने बनाया है, वही बेचने का काम नरेंद्र मोदी आज कर रहे हैं। आपने राम जी को लाए, हम खुश है। आप कृष्णा जी को लाए, हम और भी खुश है। मगर कब आप काला धन लाएंगे? कब आप अच्छे दिन लाएंगे? कब आप 2 करोड़ नौकरी लाएंगे? हमारे ओडिया में एक बात है, गोदरा गोडरे माउंस लगिले शरीर की लाभ होइबो। कैंपेन कर रहे थे तो क्या बोले कि हम 300 यूनिट तक का बिजली फ्री देंगे, ये भी एक जुमला है। इलेक्शन खत्म हो गया, सरकार आ गया, मगर ये जुमला का जुमला रह गया। मैं जानती हूँ आपको दुख होगा, आप चिल्लाएंगे, मत चिल्ला के किसी के आवाज को आप दबा नहीं सकते, चिल्ला के किसी के आवाज का। गजब बेइज्जती है। अगर हम मुस्लिम ना होते आपके हिंदुस्तान में तो बीजेपी का तो खाता ही नहीं खुलता। ये बांग्लादेश की बात बहुत करते हैं, बांग्लादेश का GDP हमसे बेहतर है, और वही नहीं, हमारे यहाँ के बच्चे 9,500 वहां पढ़ते हैं। तुम्हें शर्म है कुछ? और उनके सिर्फ 2,2600 बच्चे यहाँ पढ़ते हैं, और आप कहते हैं बांग्लादेश चले जाओ। प्लीज, तो मेरी गुजारिश है कि जो भी हमने मांगा है उस पे माननीय मंत्री जी गौर करें और मुल्क के एजुकेशन को बचाएं, बेहतर करें। आप अरे बड़े खतरनाक लोग हैं। मुगलों को नाम हटा देने से कुछ नहीं होने वाला है। आई नो दिस गवर्नमेंट स्टैंड्स ऑन डिस्क्रिमिनेशन, इट स्टैंड्स ऑफ एंटी मुस्लिम, एंटी SC, एंटी दलित, एंटी स्टूडेंट, एंटी पुअर सेंटिमेंट जगा के ये राज कर रही है। आप गारंटी देते हैं कि सिर्फ साथ चलने से पूरा का पूरा भारत जुड़ जाएगा? क्योंकि मेरे हिसाब से भारत उसी दिन जुड़ गया था जब मोदी जी के कहने पर पूरे भारत ने एक साथ कोरोना से लड़ाई करी थी, एक साथ गर्दन हो गए थे। जुड़ जाएगा चलने से भारत? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। बिल्कुल, देखिए कोरोना में सब साथ थे। मैं तो आज वो थाली चम्मच लाया नहीं तो बजा भी देता मैं। या बत्ती और गोबर का लेप और गोमूत्र सब साथ थे, लेकिन उसके बावजूद 50 लाख लोगों की मृत्यु हुई, और उसके बावजूद गंगा का किनारा लाशों से पट गया, और उसके बावजूद आज सरकार कहती है कि अगर किसी की मौत
वैक्सीन लेने से होती है तो सरकार जिम्मेदार नहीं। शर्म है कुछ शर्म आया है। और उसी के बाद यह हुआ कि लाखों लोग, करोड़ों लोग बेरोजगार हो गए। और उसी के बाद यह हुआ कि 700 किसान वहां पर बॉर्डर पर बैठकर शहीद हुए, उसको सुनने वाला कोई नहीं रहा। वो लोग मंत्री थे और आज भी मंत्री हैं। गो कोरोना गो, गो कोरोना गो। वो वाले मंत्री हैं आज। गजब बेइज्जती है। केवल थाली बजाने से, दिया देने से, दिया जला लेने से और केवल भाषण दे देने से देश चलता होता तो भूखमरी के इंडेक्स पे हम नीचे नहीं गिरते। अरे मोदी से इतना दुखी है योगी आने के बाद, इसका क्या हाल होगा? अभी बताता है भाई, अभी बताता है। अभी तूने गाड़ी में उंगली किया ना, अभी बताता है। क्या है सच्चाई ये है कि 9 साल के अंदर मोदी जी ने कुछ नहीं किया, देश को बर्बाद किया है, देश का आगे नहीं बढ़ा है। ये पता क्या करेगा? वो जनता बताएगी कि कौन करेगा और कौन एकता करेगा। ये देखो, गजब बेइज्जती है। सच्चाई को दबाएंगे, मैं झूठ को ऊपर लेके आएंगे। एक मिनट नहीं से है मोदी से। मोदी ने राम मंदिर बना दिया, इनकी परेशानी है। अभी बताता है भाई, अभी बताता है। बात जो है, बात विकास की करते हैं, बेरोजगारी की तो बात होती नहीं। राहुल गांधी बढ़िया आदमी है, क्योंकि राहुल गांधी जी ही तो इसलिए बढ़िया है, वो पढ़ा लिखा इसलिए बढ़िया। नरेंद्र मोदी अनपढ़ आदमी है यार। पूरे देश को जय श्री राम के नारों से नरेंद्र मोदी जला रहा है, मणिपुर जल रहा है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। तो आप मणिपुर पे बात कर रहे हो। जाएगा नहीं भाई, रुक जा। अच्छा पहले मेरी बात, 5 काम गिनवा रहा हूँ। इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था पहला, दूसरा मोबाइल फर्नोरैक्चर दूसरे नंबर पे। अबे साले, वर्ल्ड का मोबाइल फर्नोरैक्चर दूसरे नंबर भारत में हुआ है। मोबाइल फर्नोरैक्चर, फर्नोरैक्चर, हाँ, दूसरा मैन्युफैक्चर। काउंटर सुन ले इसका भी। अरे सुन ले, काउंटर हाथों हाथ सुन ले, फिर भूल जाएगा तू, भूल जाएगा। बीच में ना बोल। मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में नहीं है, मोबाइल असेंबलिंग में है। इन लोगों को यही नहीं पता, जब खैर बच्चा नहीं पढ़ा लिखा, मैन्युफैक्चरिंग नहीं बोला जा रहा इससे। गजब बेइज्जती है। मैन्युफैक्चरिंग में नहीं है, असेंबलिंग में है। असेंबलिंग का मतलब होता है यहाँ से पार्ट मंगाया, यहाँ से पार्ट मंगाया, असेंबल करके और बेच दिया, उस चीज में आया है। मैन्युफैक्चरिंग में नहीं आया। अगला काम बता बेटा। नहीं, मैन्युफैक्चरिंग में नहीं। मैं कह रहा हूँ आप तीसरा काम आगे बता। तीसरा काम तीसरा 370 हट गया। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। सर मेरा आपसे ये सवाल है कि आप आज माफी को छोड़िए, राहुल गांधी ने माफी नहीं मांगी। आप आज बताइए महंगाई के ऊपर, अभी मोदी जी हर घर हर गांव में तो एलपीजी गैस प्रोवाइड करवा दिए हैं, लेकिन क्या कोई भी गरीब उसे अफोर्ड कर सकता है? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। वर्ल्ड की ग्रोथ रेट है 2.9%, भारत में 6%। इस समय इस पूरे दौर में भारत सबसे बेहतर स्थिति में है महंगाई के दौर में। और इन्होंने अभी बोला था, मैं बेरोजगारी पर भी बोलता हूं, पीरियोडिक लेवल सर्वे का डाटा, मैं डाटा के साथ बोल रहा हूं, ऐसा हवा में नहीं जैसे लोग कभी कह देते हैं। उसका अभी का जो लेटेस्ट सर्वे है, उसने कहा अब वो 4.1% पे आ गई है बेरोजगारी दर, जो 2018 के बाद सबसे कम है। यानी अब कोविड के दौर के बाद अब हम निकलना शुरू हो गए हैं नॉर्मल होने की स्थिति। अच्छा का मतलब यह है कि देश में 25 में से सिर्फ एक युवा बेरोजगार है। 4% का वो मतलब होता है। क्या आप सहमत है? क्या आपके आसपास 25 में से एक ही युवा बेरोजगार है? क्या आपके घर परिवार में 25 में से एक ही? जो सरकार आंकड़े की ऐसी कलाबाजी करे, जब आप अपने घर के सिलेंडर की बात पूछे तो कहेंगे G20 में देखिए किसी के घर में कितनी महंगाई है। क्या आपने G20 को वोट दिया था? नरेंद्र मोदी जी वही व्यक्ति है जिसने शेर का मुंह खोल दिया है। ये वही व्यक्ति है, और ये थोड़े दिन और रुको, ये ऐसा काम करके जाएगा इस दुनिया में कि लोग नाम याद करेंगे। अरे तुम भूल गए हो, ये लोग साले चंद गिने चुने 2 करोड़ के बंदे अंधभक्त बताते हैं मोदी की तारीफ करने का। प्रधानमंत्री उनके पैर छू रहा है, क्यों छू रहा है वो? क्या बोला तूने? वो भी अंधभक्त है। साले चिरकुट पागल हो क्या तुम लोग हैं? तो ये राहुल गांधी की टीम का पप्पू का, इसको क्या मालूम चरण स्पर्श का मतलब क्या होता है? हमारे देश की जो संस्कृति है ना, इज्जत, तिलक, बहनों को पूजना। क्या करूं मैं इसका, क्या करूं? चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। होइन कर लागे चौपाल या डानी के आंगना, होइन कर लागे चौपाल या डानी के आंगना, तई है चौकीदार लुटेरों के सरगना।
फकीरवा के ऐसन संभावना, सारा रुपया फकीरवा के ऐसन संभावना, तई है चौकीदार लुटेरों के सरगना। माननीय नड्डा जी, मैं बताना चाहता हूँ क्या मैं आरएसएस का एकलव्य बन गया। और क्यों बना? तपस्वी लोग हैं, राष्ट्रभक्त हैं, समर्पण की भावना। आश्चर्यचकित हूँ कि खुद के अलावा देश की सोचते हैं, समाज की सोचते हैं। क्या चिंटू की है? यही नहीं, अभी और सुनिए। 20वीं शताब्दी के महापुरुष महात्मा गांधी थे, इस शताब्दी के युग पुरुष नरेंद्र मोदी हैं। को क्या रहा है? चरण वंदना। दिस इज चरण वंदना। कि जो व्यक्ति इस पद पर बैठा है वो इसके लायक नहीं है। कोई शक नहीं। ये तस्वीरें दिखाकर क्या साबित करना चाहता है तू? देश का नागरिक होने के नाते बेहद शर्म और अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि शख्स उपराष्ट्रपति है, संवैधानिक पद कुर्सी पर बैठकर भी आरएसएस के और बीजेपी के कार्यकर्ता तो छोड़िए, एक गुलाम और चापलूस भाजपाई और संघी की तरह बर्ताव करते हैं। सही पकड़े हैं। मैं मछली खाता हूँ, सुने ना, मैं निषाद हूँ, मैं मछली खाता हूँ। कल कोई मुख्यमंत्री आए कहे कि मछली हमारे फूफा है, खाना पाप है, तो मछली का तो रोजगार गया। बात तो सही है। नहीं, मछली का रोजगार नहीं जाएगा। तो कौन? अच्छा, कहाँ लिखा है कि गाय हमारी माता है? गुड क्वेश्चन। गाय मेरी माता है, मेरी हिंदू। कहाँ लिखा? आप माता है तो आप घर में रखो, हमें थोड़ी मना करो। रख रहे हैं अपने घर में। मैं सुनो, मैं गाय पालता हूँ, मैं गाय बेचूं से हिंदू समाज। अरे हिंदू का ठेकेदार हो तुम। मजा आया। तो जहाँ जाता है, ये मैंने अभी आपको कहा ना, बहरूपिया, ये जिस प्रांत में, जिस देश में, जिस शहर में, जिस जगह जाता है वहाँ का चोला पहन लेता है। ये एक बहरूपिया, इसने क्या हुआ था मैं आपको बताऊं। कोरोना काल में किसी डॉक्टर ने कह दिया कि कोरोना जो है बहरूपिया, ये रूप बदल बदल के आ रहा। अरे हमारे देश का प्रधानमंत्री कम बहरूपिया है? लाइए ना मुझे सामने। क्यों नहीं आम पब्लिक से बात करता? क्यों नहीं मीडिया के सामने बात करता? हाँ भाई, कैसी लगी आगे स्वाद?